हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू डीकेएस। माय नेम इज आसिफ और आज हम बात करने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन का थर्ड लेक्चर में। फर्स्ट लेक्चर में हमने रेडॉक्स रिएक्शन के क्या बात किया, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, उसके रूल्स के बारे में। सेकंड लेक्चर में ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, उसके बाद हमने बात किया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन में, रेडॉक्स रिएक्शन एंड टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो देखो बेसिकली सेकंड लेक्चर जो हमारा था रेडॉक्स रिएक्शन जो है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो थे। तो ऑक्सीडेशन क्या था, जिसके ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होते हैं उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, एंड जिसके ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होते हैं उसको बोलते हैं रिडक्शन। और भी हमने बात किया था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है सर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, एंड लॉस ऑफ और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या एक्सेप्टेबल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो आज हम बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या है कि जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों ही साथ साथ हो, दोनों ही क्या हो, साथ साथ हो, उसको बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिए कि रेडॉक्स रिएक्शन, दीज आर द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन and reduction occur simultaneously, ठीक है, जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही क्या हो, साथ साथ हो। या फिर अगर हम बोले कि सर ऑक्सीडेशन जो हो रहा है यहाँ पे एंड जो रिडक्शन हो रहा है वो किसका खेल है, ऑक्सीडेशन नंबर का खेल है, ऑक्सीडेशन नंबर का खेल है। कि जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, चेंज होने का मतलब जिसमें डिक्रीज हो रहा है उसको रिडक्शन बोलेंगे, और जिसमें इंक्रीज हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं, सेकंड डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि ऐसे रिएक्शन, ऐसे इक्वेशन जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होते हैं उसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है? चेंज होगा, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा, चेंज होने का मतलब या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा, एक ही चीज हो सकता है ना, या दोनों ही चीज हो सकते हैं। अगर इंक्रीज हुआ तो सर ऑक्सीडेशन होगा, डिक्रीज हुआ तो रिडक्शन हो गया, और दोनों ही हो गए मतलब इंक्रीज भी हुआ और डिक्रीज भी हुआ, तो वो क्या कहलाएगा, आपका रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। एंड जिसमें ऐसे भी कुछ ऐसे रिएक्शन होंगे, ऐसे इक्वेशन होंगे जिसमें ना ही चेंज होगा, कोई भी ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, तो इसका मतलब वहां पे क्या होगा, रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा, उसको बोलेंगे नॉन रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड डेफिनेशन और लगा के लिख लीजिए। ठीक है, ये आपका फर्स्ट डेफिनेशन है। तो सेकंड डेफिनेशन, द रिएक्शन in which oxidation number of element changes। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट लिख लो, ऑफ एन एलिमेंट चेंजेस, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है वो आपका रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, चलो अब रही बात नॉन रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें सर आपका चेंज नहीं हो। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिख ले, तो ये तो आपको रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। अब नेक्स्ट लिखिए नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन नंबर does not change। ठीक है, इसके एग्जाम्पल अभी बात करते हैं, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल। सर कुछ ऐसे भी हैं जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा, ऑक्सीडेशन नंबर, तो वो तो ना तो ऑक्सीडेशन है और ना ही आपका क्या है, रिडक्शन है। जैसे मान लो कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को हीट कीजिए, क्या मिलेगा आपको, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यही मिलेगा आपको। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया हमने, कैल्शियम ऑक्साइड मिला, कैल्शियम कार्बोनेट मिले। अब देखो हमने आपको बताया था कि फर्स्ट लेक्चर में ही कि जब भी आपका अल्कली मेटल हो या अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल का +2 फिक्स है। सर इसका +2 हो गया, इसका भी क्या हो गया, आपका +2 हो गया। क्लियर? अब देखो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का जनरली -2 होता है जब आपका ऑक्सीजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड होंगे। तो यहाँ पे हम कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ तो आपको पता चल गया कैल्शियम का +2 हो गया, कार्बन का X ले लो, ऑक्सीजन का -2 इंटू 3 क्या होगा, -6 होगा, इक्वल टू 0। इसके ऊपर चार्जेस कितना है, 0, कोई चार्जेस नहीं है। तो 2 + x माइनस, तो क्या करेंगे 2
-6, 2 - 6 बोले तो -4, तो x - 4 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू क्या होगा आपका +4 हो गया। तो इट्स मीन कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज +4 और ऑक्सीजन -2। अब यहाँ पे देखो कैल्शियम का अगर +2 है तो ऑक्सीजन का -2 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन का क्या होगा +4 हो जाए x और ऑक्सीजन का -2, तो -2 × 2 -4 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू क्या होगा आपका +4 हो गया। तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया +4 हो गया, ऑक्सीजन का -2 हो गया। तो जब देखेंगे यहाँ पे कि ना कैल्शियम का देखो रिएक्टेंट साइड में कैल्शियम +2 हो गया, यहाँ पे भी +2 है, नो चेंज, कोई चेंजेस नहीं हुआ। कार्बन देखो +4 है रिएक्टेंट साइड में एंड यहाँ पे भी प्रोडक्ट साइड में भी +4 है, नो चेंज, नो चेंज लिख दो सीधा, नो चेंज। देखो ऑक्सीजन का -2 है और यहाँ पे भी -2 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे किसी भी एलिमेंट का चेंज नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से इसको क्या बोलेंगे, दिस इज नॉन रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। तो ये क्या आपका, दिस इज नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। सर ये नॉन रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, यहाँ तो सर ऑक्सीजन जो है यहाँ तो अलग अलग जगह पे जा रहा है, तो इसको रिडॉक्स रिएक्शन होना चाहिए, है ना। रिडॉक्स भी बोले तो कहीं ना कहीं रिडक्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है। तो हाँ, ऐसे भी कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन भी हो जाएगा या हाइड्रोजन का रिमूवल भी हो जाएंगे, तो भी वो रिडॉक्स ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं होगा, उसमें ध्यान रखिएगा। तो अब हम जो 10th क्लास में हम पढ़े उसको हम नहीं रखेंगे अपने पास, हमें याद जो रखना है, हमें जो आगे लेके जाना है 11th में या 12th में जो पढ़ना है कि हमें सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे बताना है कि जो इक्वेशन है ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? ऑक्सीडेशन नंबर से हमें बताना है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, अगर इंक्रीज हुए हैं तो ऑक्सीडेशन, डिक्रीज हुआ है तो क्या कहलाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में? चलो तो अब हम बात करते हैं, एक और एग्जांपल ले लो, फिर तो एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं। देखो इस वाले एग्जांपल में क्या है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस HCl, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस HCl, तो बनेगा क्या, MgCl2 प्लस H2, MgCl2 प्लस H2। देखो मैग्नीशियम फिक्स है +2 होगा, ऑक्सीजन -2 हो जाएगा। देखो HCl +1 हो गया, क्लोरीन -1 हो गया, क्योंकि क्लोरीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड है, ठीक है। ऐसे देख लो HCl, सर एक है कोवलेंट बॉन्ड है, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा क्लोरीन, इसके ऊपर प्लस आ, यानी तो आप ऐसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैग्नीशियम +2 फिक्स है, क्लोरीन का -1, ठीक है। अब यहाँ पे H2, ये तो आपका +1 ही होगा, इसका -2। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, जबकि मैग्नीशियम से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तो इसको तो होना चाहिए रिडक्शन, तो यहाँ पे नो चेंज हो रहे हैं, नो चेंज, ऑक्सीडेशन नंबर का कोई चेंज नहीं हो रहा। क्लोरीन का देखो -1 से -1 जा रहा है, हाइड्रोजन का +1 से +1 में जा रहा है, ऑक्सीजन का -2 से -2 में जा रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये आपका नॉन रिडॉक्स रिएक्शन होगा। अगर हम 10th क्लास के बेसिस पे जाएं, सर ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो रहा है या फिर यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं या ऑक्सीजन हाइड्रोजन एक दूसरे से मिल रहे हैं, इसका मतलब ऑक्सीडेशन होना चाहिए, नहीं होंगे। क्या मेरी बात समझ में आई कि सीधा हमें जाना है ऑक्सीडेशन नंबर के पास। अगर ऑक्सीडेशन नंबर है तो फिर वो क्या होगा, आपका रिडॉक्स रिएक्शन होगा, अगर चेंज हो रहे हैं तो रिडॉक्स रिएक्शन में होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन को अलग अलग क्लासीफाई करते हैं इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर के बेसिस पे, ठीक है। फिर उसके बाद हम बाकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के बारे में बात करें। तो पहले हम एक क्लासीफाई कर लेते हैं रिडॉक्स रिएक्शन को, एक होता है इंट्रामोलिकुलर और एक होता है इंटरमोलिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। एक होता है आपका इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। देखो इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है कि इंटरमोलिकुलर क्या होता है कि दो अलग अलग स्पेसीज, दो अलग अलग स्पेसीज के अगर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होते हैं उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, जैसे मान लो S + O2, ठीक है, क्या बनेगा आपका SO2। एंड एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो KClO3, तो क्या है यहाँ पे KCl + 3/2O2, 3/2O2 KClO3। दोनों में क्या डिफरेंसेस है, देखो यहाँ पे देखो
सल्फर 0 ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन 0। यहाँ पे देखो सल्फर क्या होगा आपका +4 ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि X उसके बाद ऑक्सीजन का -2, तो -2 × 2 क्या होगा -4 = 0, X = क्या हो गया आपका +4 हो गया। तो ये आपका सल्फर का +4 और ऑक्सीजन का -2। पोटेशियम तो फिक्स है सर, यहाँ पे +1 होगा ही। अब क्लोरीन का निकालना है तो +1 X, क्लोरीन का X, उसके बाद ऑक्सीजन का -2 × 3 = 0। तो क्या होगा 1 + X - 6 = 0। तो यहाँ पे कर लो क्या होगा कि 1 - 6 -5 राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या होगा +5 हो जाएगा। तो ये आपका क्लोरीन का +5 हो गया। देखो यहाँ पे क्लोरीन का -1, यहाँ पे +1, यहाँ पे 0। अब देखो सबके निकाल लिया हमने, तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है। देखो एक ही कंपाउंड, इसमें देखो दो अलग अलग स्पीसीज हैं। सल्फर 0 से +4 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है सर। 0 से -2 जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे दो अलग अलग स्पीसीज हैं, लेकिन इसकी बात करेंगे तो +1 देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 होगा, तो क्लोरीन +5 से -1 में जा रहा है, +5 से -1 में जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब। तो डिक्रीज हो रहा है तो ये क्या होगा आपका रिडक्शन, दिस इज रिडक्शन। एंड -2 से 0 में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है इंक्रीज, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज। तो इसका मतलब ये क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज हो रहा है। तो देखो और पोटेशियम का तो +1 है, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड दोनों ही, प्रोडक्ट साइड दोनों साइड आपका क्या है सेम ही है। तो पोटेशियम से आप नहीं बता सकते कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, अच्छा ये दिख नहीं रहा क्या आपको थोड़ा सा, हाँ तो क्या करें। अब यहाँ पे देखो एक ही मॉलिक्यूल्स है, इसमें इसी मॉलिक्यूल्स में जो एलिमेंट है, दो अलग अलग एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज और इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एक ही एलिमेंट में दो अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स के क्या हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इस टाइप के कंपाउंड, इस टाइप के रिएक्शंस को इंट्रामोलिकुलर बोलते हैं। इंट्रामोलिकुलर विद इन मॉलिक्यूल में ही आपका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज या डिक्रीज होंगे, उसको इंट्रामोलिकुलर बोलेंगे। और विद इन मॉलिक्यूल में नहीं, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में या डिफरेंट स्पीसीज में जब ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस होंगे, दैट इज जब ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस मींस कहने का मतलब है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा, तो उसको क्या बोलेंगे इंटरमोलिकुलर बोलेंगे। इंटरमोलिकुलर क्या होगा, टू डिफरेंट स्पीसीज। तो लिखो यहाँ पे डेफिनेशन, इट इज द रिडॉक्स रिएक्शन, इंटरमोलिकुलर इट इज द रिडॉक्स रिएक्शन, redox reaction, it is the redox reaction between two different species, between redox reaction between two different species, oxidation and reduction takes place, oxidation and reduction takes place। या फिर बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। तो अब लिखो इसमें क्या लिखेंगे, सेम मॉलिक्यूल्स होगा, द रिडॉक्स रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक्स प्लेस विद इन द मॉलिक्यूल, जब आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन विद इन द मॉलिक्यूल्स होंगे, तो क्या होगा वो आपका इंट्रामोलिकुलर कहलाएगा। और अगर टू डिफरेंट में होंगे तो इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। चलो लिख लिया आप लोगों ने, देखो एक बार देख लीजिए, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं, चलो आगे हम चलते हैं, अब टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। हेडिंग लिखिए टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। हेडिंग लिखो टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, यहां पे है ना, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन जो होगा आपका वही कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो अपन 10th क्लास में पढ़े हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होते हैं आपके, दो अलग अलग स्पेसीज, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। दो अलग अलग स्पेसीज क्या होते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के पहले एग्जांपल की बात करते हैं। क्या है आपका एग्जांपल, है ना, C+O2, क्या बनेगा आपका
CO2, C+O2 क्या बना आपका CO2। जब इसमें देखोगे कार्बन ऑक्सीडेशन नंबर 0, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर 0, कार्बन का देखो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा यहाँ पे +4, ऑक्सीजन का -2। तो कार्बन जो है 0 से +4 में गया, सर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, तो क्या होगा आपका सर ऑक्सीडेशन, बेटा ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का 0 से कहाँ जा रहे हैं -2, 0 से -2 जा रहे हैं तो रिड्यूस हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, तो डिक्रीजेस मीन्स कहने का मतलब है कि रिडक्शन टेक्स प्लेस। तो देखो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, कॉम्बिनेशन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है तो ऐसे रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाए, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही होंगे, तो इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोले, इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। चलो नेक्स्ट लिखिए, एक और एग्जांपल लिख लो, एक और एग्जांपल लिख ले, जैसे मान लो C+H2, C+H2 बोले तो यहाँ पे मीथेन बना लो CH4, तो CH4 देखो कार्बन 0, सर ये आपका +4 हो गया, +4 है -4 हो गया, करेक्ट, ये क्या हो गया आपका -4। मैंने आपको कल बताया भी थे कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस होते हैं -4 से +4, मिनिमम या लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज -4 एंड हाईएस्ट +4 हो जाएगा, ठीक है। तो 0, अब देखो यहाँ पे क्यों हमने यहाँ पे ये 0 है, ये कार्बन का माइनस क्यों हुआ, इसलिए कि कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो आप ऐसे कर लो कि कार्बन को X ले लीजिए, हाइड्रोजन का जनरली +1 होता है, तो क्या करेंगे +1 × 4 = 0, X = -4, X = -4 हो जाएगा। तो 0 से -4 में गए, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। 0 से किस में गए, +1 में गए, तो ये क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन हो गया। तो यहीं पे देखो एक चीज़ क्या कि कार्बन CO2 में गया, सर यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, और यहाँ पे कार्बन मीथेन में गया तो सर यहाँ पे रिडक्शन हो गया। हाँ, एकदम चेंजेस हो सकते हैं, एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड है या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड है, ध्यान रखिएगा, है ना। ऐसे अगर आप रट लेंगे कि सारा कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 होते हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे, पकड़े जाने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आप गलत साबित हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो अब हम बात करते हैं किसके बारे में, रिडॉक्स रिएक्शन के। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया सबसे फर्स्ट टाइप, अब सेकंड टाइप लिखेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन के सेकंड लिखो, डीकंपोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन, डीकंपोजिशन सेकंड, कंपोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। लिखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन तो भी चलेगा, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। डीकंपोजिशन, तो डीकंपोज समझ में आ रहा है, डिकम्पोज मीन्स कहने का मतलब डिकम्पोज हो गया, एक मॉलिक्यूल्स था और वो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया। कॉम्बिनेशन में क्या था कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स मिलके एक मॉलिक्यूल बन गया, लेकिन यहाँ पे क्या है डिकम्पोजिशन, एक मॉलिक्यूल्स है और दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे हीट देने के बाद, तो उसको क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन बोलेंगे, डीकम्पोजिशन। तो डीकम्पोजिशन में देखो सबसे पहली चीज़ क्या बात करते हैं कि जैसे KClO3 ये हीट देंगे, ब्रेक होगा किसमें, आपका KCl में जाएगा, उसके बाद O2 में जाएगा, O2 को हम 3/2 लिख लेते हैं, 3/2। अब देखो यहाँ पे एक और एग्जांपल हम बात करते हैं CaCO3, तो यहाँ पे हीट करेंगे तो CaO + CO2। सर ये रिएक्शन तो देखा हुआ है, अभी अभी हमने एग्जांपल बात किया था, है ना, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन में। तो पहले दोनों को देख लेते हैं क्या होता है। सर पोटेशियम +1, क्लोरीन का अभी निकाला था +1, उसके बाद X - 3 × 2, ऑक्सीजन का -2 होता है, -2 × 3 कितना होगा, -6 = 0, X = क्या होगा, -5 = 0, X = क्या होगा आपका +5 हो गया। तो क्लोरीन का हो गया +5 हो गया, ऑक्सीजन का -2 हो गया। यहाँ पे सर पोटेशियम फिक्स है +1, तो क्लोरीन का क्या होगा, -1 होगा, ये 0 होगा। तो सर देखो क्लोरीन का कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, +5 से -1 में जा रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज, इट्स मीन रिडक्शन टेक्स प्लेस। ऑक्सीजन का -2 से 0 में, -2 से माइनस में था और 0 में चले गए, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस बोले तो ऑक्सीडेशन, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर टेक्स प्लेसेस, ठीक है, ये आपका रिडॉक्स रिएक्शन हो गया और डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। लेकिन यहाँ पे बात करोगे तो कैल्शियम
+2 हो गया सर। कार्बन निकाल लो, +2 + x, ऑक्सीजन का क्या है -2 और 3, तो -2 × 3 क्या होगा -6 हो गया, = 0। तो x2 - 6 क्या होगा -4 = 0, x = क्या होगा आपका +4 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैल्शियम का +2 तो फिक्स है, ऑक्सीजन का -2 हो गया, कार्बन का यहाँ पे आपका क्या होगा +4, क्योंकि ऑक्सीजन का -2 × 2 क्या होगा -2, x - 2 × 2 क्या होगा 4 = 0, x = क्या होगा +4 हो जाएगा। तो कार्बन का यहाँ पे +4 हो गया। तो देखो कैल्शियम +2 से +2 में जाएगा, तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। कार्बन का देखो यहाँ पे कार्बन का +4 हमने निकाल लिया, ऑक्सीजन का -2, तो कार्बन भी क्या हो रहा है आपका +4 से +4 में जा रहा है, तो कोई भी चेंजेस नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ना तो ऑक्सीडेशन हो ना तो रिडक्शन हो रहा। ऑक्सीजन का भी जब देखोगे तो -2 से -2 में ही है, कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो जब यहाँ पे एक भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे नॉन रिडॉक्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, क्लियर है कि क्या होगा आपका कि रेडॉक्स रिएक्शन तभी होगा भले यहाँ पे आपका ऑक्सीजन का इधर उधर हो रहा हो, उससे मतलब नहीं है, है ना। क्या है, हमें ऑक्सीडेशन नंबर से देखना है कि सर वो रिडॉक्स रिएक्शन होगा या नॉन रिडॉक्स रिएक्शन होगा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा किसके, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो मेटल डिस्प्लेसमेंट। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मेटल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा सर, मेटल का डिस्प्लेसमेंट होगा। मेटल का डिस्प्लेसमेंट बोले तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट, पहले लिखो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल। ठीक है, मोर रिएक्टिव यहां पे लिख लो, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल, है ना। वो क्या कहलाएंगे आपका मेटल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, एक जगह से जो बैठा हुआ था उसको डिस्प्लेस कर दिया। जैसे मान लो जिंक प्लस CuSO4, ठीक है। जिंक आपका क्या है, मोर रिएक्टिव। रिएक्टिविटी सीरीज में जब देखेंगे तो जिंक आपका मोर रिएक्टिव मेटल है जो कॉपर को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो ZnSO4 प्लस Cu, ठीक है, तो ये रिएक्शन बन जाता है। अब देखो सर यहाँ पे मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है क्या, इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है? हाँ सर हो रहा है, अभी देखते हैं। देखो यहाँ पे जब हम बात करेंगे कि जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0, सर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। हमने आपका SO4 को बताया था, SO4 2 माइनस, तो ये रेडिकल्स है। रेडिकल्स में जो चार्जेस होंगे वही आपका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा, वही आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे CuSO4, तो ये X हो गया, ये -2 हो गया, इक्वल्स टू 0, X इक्वल्स टू क्या हो गया आपका +2। तो कॉपर का यहाँ पे क्या हो गया, +2 हो गया। यहाँ पे देखो जिंक का क्या होगा, X - 2 इक्वल्स टू 0, X इक्वल्स टू क्या होगा आपका +2 हो गया। जिंक का क्या हो गया आपका यहाँ पे +2, कॉपर का क्या हो गया 0। ये एलिमेंटल अपने फॉर्म में है। तो जिंक 0 से कहाँ जा रहा है आपका +2 में, तो सर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, दैट इज ऑक्सीडेशन, ठीक है, दैट इज क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन। सर कॉपर +2 से 0 में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये रिडक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, ठीक है, तो ये क्या होगा आपका रिडक्शन हो गया। तो रिडक्शन बोले तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर साइमल्टेनियसली टेक्स प्लेस, इट इज नोन एज मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल डिस्प्लेस करे तो भी वो क्या कहलाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन होगा उसमें, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन किसी में भी ले लो, अभी तक हमने कॉम्बिनेशन में पढ़ा, तो कॉम्बिनेशन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही साथ साथ हो रहे हैं। डिकम्पोजिशन में भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही साथ साथ हो रहे हैं। एंड मेटल डिस्प्लेसमेंट लिए इसमें भी आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साथ साथ होते हैं। तो ऐसे वाले रिएक्शन क्या कहलाते हैं, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाते हैं, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन कहलाते हैं, ठीक है। हाँ, लेस रिएक्टिव मेटल यहाँ पे पूरा लिख लो, लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम इट्स सॉल्ट,
इसको कंप्लीट कर लीजिए ना, डेफिनेशन फ्रॉम इट्स सॉल्ट, जो सॉल्ट है आपका कॉपर सल्फेट, इसमें से जिंक इसको क्या करें, सॉल्ट से कॉपर को डिस्प्लेस करके ZnSO4 बना। ठीक है, चलो अब लिखिए यहीं पे नॉन मेटल, 4th नंबर में नॉन मेटल, यहां पे क्या था आपका मेटल डिस्प्लेसमेंट। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जो डेफिनेशन है जहां पे मेटल है वहां पे नॉन मेटल लगा लो, काम खत्म। क्या लिखा लीजिए, नॉन मेटल, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट इज नोन एज नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो इसके एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे मान लो क्या है आपका यहाँ पे Cl2 प्लस Ki, Cl2 Ki, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे KCl प्लस I2। ठीक है, ये आपका रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में देखो ऑक्सीडेशन नंबर सारे एलिमेंट का कैलकुलेट कीजिए। क्लोरीन हो गया 0, पोटेशियम सर +1 हो गया, तो आयोडीन का -1 फिक्स हो गया। पोटेशियम सर अल्कली मेटल है +1, तो क्लोरीन -1। ठीक है, और ऑक्सीजन यहाँ पे 0 हो गया। तो 0 से कहाँ जा रहे हैं हम, क्लोरीन -1 में, तो 0 से -1 जा रहे हैं। देखो तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर सर डिक्रीज, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज बोले तो रिडॉक्स रिएक्शन। सर कितनी बार बोलोगे, रिडॉक्स रिएक्शन। माइनस से आयोडीन -1 से 0 में जा रहा है। बेटा निगेटिव में था लेकिन अब 0 में आ गया, एटलीस्ट भले पॉजिटिव में नहीं गया लेकिन इंक्रीज तो हुआ। तो इंक्रीज हुआ तो ऑक्सीडेशन नंबर जब इंक्रीज होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ठीक है, इट इज नोन एज ऑक्सीडेशन, इट इज नोन एज नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये आपका नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, मेरे ख्याल से ये सारे चीज़ समझ में आ गया होगा। अब एक नया आएगा डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जो आपने 10th क्लास में भी नहीं पढ़े हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि 12th क्लास में भी कई बार आते हैं, तो इसलिए डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। पहले हेडिंग लिखो, कितने नंबर होंगे आपके, ये 5th नंबर होगा। डिसप्रोपोर्शनेशन, नाम में ही देखो, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, समझो पहले डिसप्रोपोर्शनेशन थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे P4NaOH है, P4 से कहाँ जा रहे हैं हम, NaOH। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है आपका, PH3 प्लस NaH2PO2, NaH2PO2। देखो अब यहाँ पे क्या, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, सारे एलिमेंट का पहले ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कीजिए, सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किए। जैसे फॉस्फोरस है तो इसका क्या होगा, 0 हो गया। सोडियम का सर +1 फिक्स है। अब देखो ऑक्सीजन का -2 तो होगा ही, और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का +1 होगा, क्योंकि हाइड्रोजन मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड है, तो +1 -2 ये हो गया। अब देखो यहाँ फॉस्फोरस, तो यहाँ पे x कर लो, हाइड्रोजन का +1 जनरली होता है, +1 × 3 = 0, x = क्या होगा आपका, -3 हो गया। इसकी बात करिए सोडियम का क्या होगा, +1 होगा सर, हाइड्रोजन का +1 होगा, तो एक बार कैलकुलेट कर लो फॉस्फोरस का, तो 1 + 1, ठीक है, हाइड्रोजन का +1 × 2, तो कितना हो गया आपका, 2 हो गया, प्लस x हो गया, ऑक्सीजन का -2 जनरली, ऑक्सीजन का -2, तो 2 × 2 तो -4 हो गया, = 0, तो 1 + 2 3, 3 - 4 -1, तो x - 1 = 0, x = क्या होगा आपका, +1 हो जाएगा, x = +1 हो गया। देखो यहाँ पे सोडियम का बाकी तो चेंज नहीं हो रहा है, तो फॉस्फोरस जो है 0 से हम कहाँ गए, यहाँ पे क्या होगा, -3 में गया। 0 से फॉस्फोरस -3 में गया है तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, तो दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -3 गया तो ये आपका क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। अब देखो यहीं पे 0 से हम कहाँ जा रहे हैं, ये देखो इसका कितना आया, +1 आ गया ऑक्सीजन का, और फॉस्फोरस का +1 और ऑक्सीजन का -2, तो 0 से +1 में जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, दैट इज ऑक्सीडेशन, दैट इज ऑक्सीडेशन। सर यहाँ पे देखो याद करो, अभी अभी हमने आपको पढ़ाया है क्या, इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर में 2 अलग अलग एलिमेंट था, H+O2 SO2।
एंड इंटरमोलिकुलर में इंटरमोलिकुलर में S+O2 था, दो डिफरेंट है। इंट्रामोलिकुलर में एक ही एलिमेंट का अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर था, एक ही कंपाउंड के एक ही, जैसे KClO3 था, ध्यान से देना, KClO3 KCl प्लस 3/2 O2 यही था। यहां पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस हो रहा है, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस हो रहा है, लेकिन इस वाले कंपाउंड, इस वाले रिएक्शन में सर ओनली फास्फोरस का ही ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। यहां पे एक ही कंपाउंड का अलग अलग एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा था, एक ही कंपाउंड का अलग अलग एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा था। मींस कहने का मतलब एक ही कंपाउंड में रेडॉक्स रिएक्शन हो रहे थे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही हो रहा था एक ही कंपाउंड में। लेकिन इस वाले कंपाउंड में क्या है कि एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एंड रिडक्शन भी हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में, समझो पहले कि एक ही एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो उसको डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलेंगे। लेकिन जब एक ही कंपाउंड में दो अलग अलग एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो या ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो उसको इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। इसको हम इंट्रामोलिकुलर नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड रिडक्शन हो रहा है। इसको एक अलग टाइप का डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो यहां पे लिखिए, डेफिनेशन लिख लीजिए एक बार, डेफिनेशन लिख लो। द रिएक्शन इन विच an element changes into two different oxidation number, that is one is lower or other is higher। लोअर और हायर होगा तभी तो, लोअर एंड हायर होगा तभी तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होगा। इनटू टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर फ्रॉम द सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट का है ना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज और डिक्रीज होगा, उसको क्या बोलेंगे, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो ये P4 का जब भी फास्फोरस का, या एक तरह से बोल सकते हैं कि नॉन मेटल का रिएक्शन अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली मेटल के साथ कराते हैं तब उस केस में क्या होता है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, चलो, गर्मी बहुत है बेटा, है ना, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये बहुत ही अच्छा, और अच्छा सॉरी, इसमें आपको बैलेंसिंग अभी नहीं बताया। बैलेंसिंग हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बैलेंसिंग के बारे में। ठीक है, अभी हम बैलेंसिंग नहीं, हम सिर्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में बात करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात करें। अभी हम बैलेंसिंग मींस कहने का सर रिएक्टेंट में कितने फास्फोरस थे, प्रोडक्ट में कितने, उसके बारे में अभी एकदम नहीं बात करेंगे, अभी आपको बताएंगे भी नहीं। ठीक है, सिर्फ हम बात कर रहे हैं कि सर रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है, या नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है, क्या है, क्योंकि ये एग्जाम में जेईई मेंस में आए भी हैं कई बार कि इनमें से कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन है, कौन सा नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है। तो आपको आना चाहिए कि जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है रिडॉक्स रिएक्शन होगा, जिसमें नहीं हो रहा है तो वो नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। तो कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिख लेते हैं और भी। हेलोजन प्लस अल्कली, हेलोजन जैसे हेलोजन प्लस अल्कली, ये NaOH है। ठीक है, ये क्या बोलेंगे, ये आपको डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन लेगा, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, दिस वन। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पे ले लेते हैं सर X2 ले लें, क्या ले लें, X2 NaOH, हम जनरल फॉर्म आपको बताते हैं। X2 ले लेंगे एंड हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे NaOH लेंगे तो क्या मिलेगा हमें सर, NaX मिलेगा। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, NaOX मिलेगा। ये आपका X2 हो गया। ठीक है, ये हमने जनरल फॉर्म बनाया। और X जो होगा आपका क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ही होगा। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के अलावा फ्लोरीन नहीं होंगे, नॉट इक्वल्स टू फ्लोरीन। क्यों नहीं होगा उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। एक हेलोजन एटम लेके आप बताओ बस,
हेलोजन एटम लेके बताइए क्या है। तो हेलोजन ले लेते हैं, कोई क्लोरीन ले लो, क्लोरीन ले ले, Cl2 प्लस NaOH, ठीक है, क्या बनाएगा NaOH, NaX बोले तो NaCl, उसके बाद NaOCl। चलो सर बताओ पहले डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन हो रहा है नहीं हो रहा। क्लोरीन 0 हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम +1 फिक्स है, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन का -1, ठीक है। सर NaCl का Na +1 हो गया, क्लोरीन -1 हो गया। अब देखो Na का +1 हो गया, ऑक्सीजन का -2 हो गया, प्लस क्लोरीन का निकालना है तो x = 0, तो 1 - 2 -1 प्लस x = 0, x = क्या हो गया आपका +1 हो गया। तो x का यहाँ पे बोले तो x किसका है, क्लोरीन का माने तो +1 हो गया, -2 हो गया, ये आपका +1 हो गया। तो देखो यहाँ पे क्लोरीन 0 से कहाँ जा रहे हैं हम, -1 में, 0 से नेगेटिव जा रहे हैं, तो नेगेटिव जाने का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, दैट्स मीन रिडक्शन टेक्स प्लेस। उसके बाद सर 0 से क्लोरीन कहाँ जा रहे हैं, +1 में, तो क्लोरीन 0 से +1, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, दैट्स मीन कि ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। तो देखो क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लोरीन का ही रिडक्शन हो रहा है, +1 में जा रहा है, -1 में जा रहा है, तो जिसकी वजह से दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं किसको, इस टाइप के रिएक्शन को। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, सर हेलोजन क्यों नहीं हुआ, हेलोजन क्यों नहीं हुआ। देखो फर्स्ट कंपाउंड में फर्स्ट लेक्चर में भी हमने बात किया था फ्लोरीन के बारे में, फ्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बात किया था कि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर जो फिक्स होता है -1 क्यों फिक्स होता है, क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मोर इलेक्ट्रॉनिक पूरे पीरियडिक टेबल में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं। तो फ्लोरीन चाहता है कि हम अपना जो बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन है, कोवलेंट बॉन्ड जो है वो अपनी तरफ ही रखे, किसी को दे ही नहीं, मोर पावरफुल है ना, तो जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा नहीं, तो इसका मतलब फ्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा नहीं, उसके +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा नहीं। जब फ्लोरीन का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा नहीं, फ्लोरीन का 0 से मान लो +1 में जाएगा ही नहीं, तो ऑक्सीडेशन कहाँ से होगा। क्या मेरी बात समझ में आया कि 0 से +1 में जाएगा ही नहीं, ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, भले आपका यहाँ पे क्या होगा -1 में चले जाए, लेकिन आपका ऑक्सीडेशन मतलब +1 में पॉजिटिव में कभी जाएगा ही नहीं। तो इसका मतलब हो गया कि ऑक्सीडेशन में नहीं गया, तो नहीं गया तो फिर कहाँ से होगा डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन तभी होगा ना कि जब आपका इंक्रीज और डिक्रीज दोनों ही हो, यहाँ तो डिक्रीज होगा, 0 से -1 नहीं जा सकता, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो इसकी वजह से यहाँ पे फ्लोरीन जो होता है क्या होते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स कहने का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग मीन्स कहने का मतलब है वो उसकी टेंडेंसी जो होगी, रिड्यूस होने की टेंडेंसी होगी, वो कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा। इसलिए फ्लोरीन 0 से -1 में ही रहेगा, रिड्यूस ही होगा, कभी भी है ना, कभी भी वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। अगर वो ऑक्सीडाइज होगा तो सामने वाले को तो कर ही नहीं पाएगा ऑक्सीडाइज, तो इसका मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो फ्लोरीन कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत ही कम रिड्यूसिंग एजेंट कभी शो ही नहीं करते, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जिसकी वजह से है ना पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर हम बात करेंगे, तो नॉन मेटल की अगर हम बात करेंगे पूरे एलिमेंट में कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, फ्लोरीन F2। ठीक है, चलो अब यहां पे एक नोट बना के लिख लो, नोट फ्लोरीन के बारे में लिख लीजिए नोट। क्या लिखेंगे, फ्लोरीन हेलोजन अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन, नोट लिख लिए। जो भी हेलोजन है सबके सब डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करेंगे एक्सेप्ट फ्लोरीन। तो लिख लीजिए हेलोजन अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एक्सेप्ट फ्लोरीन, ठीक है। एक पॉइंट लिख लिया, सेकंड पॉइंट लिखिए। सेकंड पॉइंट है फ्लोरीन बीइंग अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बीइंग अ strong oxidizing
एजेंट, क्या आपका ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच ऑक्सीडाइजेस ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग लिख लो, विच ऑक्सीडाइजेस अदर। ठीक है, चलो ये हो गया आपका डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट लिखते हैं कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कॉम्प्रोपोर्शनेशन 6 नंबर। जस्ट रिवर्स है आपका डिसप्रोपोर्शन, तो कॉम्प्रोपोर्शनेशन लिख लो पूरा ही 6 नंबर। कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, कॉम्प्रोपोर्शनल, इट इज रिवर्स ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन। इट इज जस्ट लिख लो यहाँ पे, इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ, इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन जस्ट उसका क्या उल्टा है। उल्टा बोले तो जैसे मान लो Cl माइनस, उसके बाद OCl माइनस है, ठीक है, और ये आपका आ गया Cl2, Cl माइनस OCl माइनस, उसके बाद आपका क्या आ गया Cl। इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखो क्या है -1। यहाँ पे देखो क्या है आपका ऑक्सीजन का -2, और क्लोरीन का क्या ले लेंगे यहाँ पे, क्लोरीन का आप यहाँ पे ले लीजिए X, तो X और ये -2 इक्वल्स टू -1, तो X इक्वल्स टू क्या होगा आपका +1, तो क्लोरीन का यहाँ पे +1 हो गया, तो क्लोरीन का यहाँ देखो 0 है, तो -1 से कहाँ जा रहे हैं हम 0 में, तो -1 से 0 में जा रहे हैं तो क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, सॉरी -1 से 0 में गए तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया, माइनस से कहाँ गए 0 में गए तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस हो गया, क्या होगा आपका ये ऑक्सीडेशन हो गया। अब देखो यहाँ क्लोरीन +1 से कहाँ गए 0 में, तो प्लस से 0 में गए तो आपकी बदकिस्मती है, बदकिस्मती है ना, तो डिक्रीज हो रहे हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस होंगे तो क्या होगा आपका ये रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन हो गया, देखो कि दो अलग अलग एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, सॉरी मतलब दो अलग अलग स्पेसीज में सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होकर एक ही एलिमेंट में जा रहा है, तो यहाँ पे एक तरह से क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही साथ साथ हो रहे हैं, इसलिए डिसप्रोपोर्शन में क्या हुआ था जस्ट उल्टा था, सेम एलिमेंट का अलग अलग स्पेसीज में जाके ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट अलग अलग क्या है कंपाउंड्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, सेम एलिमेंट का एक में आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो द रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट चेंजेस फ्रॉम टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट टू द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट आर नोन एज कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन लिख लीजिए, लिखिए डेफिनेशन लिखिए, द रिएक्शन इन विच an element changes from two different oxidation state, to the same oxidation state, is known as कॉम्प्रोपोर्शनेशन, लिख लो यहाँ पे कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसमें से सारों पांचों 6 कितने हो गए 6 हो गए, 6 में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपका डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखेंगे फिलहाल, तो है ना, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन देख लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं किसके बारे में कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम बैलेंसिंग के बारे में बात करेंगे कि बड़े बड़े रिएक्शंस अगर आ जाए, इक्वेशन आ जाए तो हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, है ना, टेक केयर, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिए, लाइक भी कीजिए, ठीक है। थैंक यू, बाय।